नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू के घर आते ही सास ने अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू किया। राधिका बहुत ही संस्कारी सुशील लड़की है। राधिका अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। राधिका के पिता ने राधिका की शादी समय रहते कर दी। राधिका जब अपने ससुराल आई, शादी के कुछ दिनों बाद सास ने अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर दिया। आज भी सरिता जी किसी रिश्तेदार को बुला रही हैं। विमला, और कितनी देर में आ रही हो तुम? सरिता ने अपनी छोटी बहन विमला से पूछा। जी, बस थोड़ा सा काम बचा है, जरा वो काम निपट जाए फिर आती हूँ। राधिका, तुम्हारी छोटी मौसी सास आ रही है। आते ही उनके पैर छूना और नाश्ते खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना, बहू को हिदायत देते हुए बोली सरिता जी। मम्मी जी और राधिका तैयारी में जुट गई, जबकि रोज के खाने पीने की आधी तैयारी कर चुकी थी। ये तो रोज का ही था। जब से राधिका शादी करके आई, वो ज्यादातर रोज यही देखती। उसकी ससुराल बड़े शहर में थी और उसके ससुराल के संबंधी ज्यादातर आसपास के कस्बे में रहते थे, तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों का आना जाना लगा रहता। और जैसे ही किसी संबंधी का फोन आए और पिता को पता चले कि वो लोग इस शहर में आ रहे हैं, तो वो सबको जबरदस्ती घर आने के लिए दबाव बनाने लगती। ऐसा नहीं था कि राधिका को अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन अभी राधिका की उम्र 22-23 वर्ष की थी। बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, काम वाली भी नहीं लगी हुई थी। सास घर में बहू के आते ही ऐसे समझने लगती हैं जैसे वह 50 साल की समझदार औरत है। राधिका तो वो अकेले परेशान हो जाती काम करते करते। सरिता तो बैठ जाती मेहमानों के पास और वही बैठे बैठे ऑर्डर पास करती रहती। अब एक दिन का तो ठीक है, लेकिन अब तो ये रोज का ही नियम बनने लगा। आज फिर सरिता जी की छोटी बहन विमला आ रही थी। जी, आप पहले तो हम लोगों से इतना ज्यादा घर बुलाने के लिए दबाव नहीं बनाती थी, लेकिन अब तो जिद पर अड़ जाती हो। विमला ने प्रश्नवाचक दृष्टि से सरिता की ओर निहारा। विमला, तुम भी ना देखो भाई, मैं पहले अकेले रहती थी और मुझसे इतना काम होता भी नहीं था, लेकिन अब तो बहू है तो मुझको काहे की चिंता, वो तो सब कुछ निपटा ही लेती है। लेकिन जीजी, आपने कोई काम वाली भी नहीं लगा रखी, सारा काम राधिका अकेले संभाल लेती है। भला मैंने देखा आप भी उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाती। विमला ने शंकित होकर पूछा। अरे विमला, काम वाली लगाओ तो उनको हर महीने तनख्वाह पकड़ाओ और छुट्टी पर बैठ जाए तो रो बैठकर, वो भी झंझट नहीं है। मेरी बहू सचमुच होशियार है, सब संभाल लेती है और मुँह से उह भी नहीं करती। लेकिन जीजी, किसी की सिदाई का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आम खाओ, तुमको गुठली गिनने से क्या मतलब? पिता मुस्कुराकर इतनी दबी जुबान में बोली कि जिससे राधिका कुछ सुन ना ले, लेकिन चाय नाश्ता लाती हुई राधिका ने तो सब कुछ सुन ही लिया। मतलब मम्मी जी को बिना सैलरी और बिना छुट्टी की नौकरानी जो मिल गई है, बहुत हुआ। अब तो कुछ करना ही होगा, राधिका कुछ सोचते हुए बोली। और इस बार जैसे ही सरिता जी ने कहा कि बहू, भैया और भाभी आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लो और खाना भी अच्छा सा बना लेना। अच्छे से उनका मतलब होता था कि 2-3 प्रकार की सब्जी और दाल चावल, रायता, चटनी, सब कुछ। मामी जी, मेरी तबीयत खराब है, या तो आप मेरे साथ रसोई में सहयोग करवाए
या फिर अकेले बना लीजिए, क्योंकि मैं दवा खाकर आराम करने जा रही हूँ। राधिका के आज सचमुच सुबह से हल्का हल्का बुखार हो रहा था। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मैं भला कहाँ कुछ कर पाऊंगी? तो फिर मम्मी जी हरे को इतना ज़्यादा दवा बनाकर घर बुलाती ही क्यों हैं? बहू, तुम तो मेरे मेहमानों से चिढ़ने लगी। क्या मम्मी जी, मैं चिढ़ नहीं रही, लेकिन मैं भी थक जाती हूँ। कहाँ मेरे मायके में सिर्फ मैं और मेरे मम्मी पापा, जबकि मेरा इतना ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं भरसक कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ। या तो अब आप सहयोग करवाए या फिर मेरा सहयोग करने के लिए काम वाली लगवा दीजिए। आखिर कितना काम संभालूं मैं अकेली? राधिका स्पष्ट शब्दों में बोली। बिल्कुल सही कह रही है बहू, तुम तो अब जब देखो तब रोज रोज सबको बुलाने बैठ जाती हो। अब सबका यहाँ शहर में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन तुम सबको घर पर आने के लिए विवश कर देती हो। बहू की परेशानी समझने का प्रयास नहीं करती हो। इस तरह रोज रोज जिद करके बुलाओगी तब तो फिर सब लोग अपने आप ही आने लगेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर वही बैठे महेश जी बोले, तो क्या मैं उन लोगों को बुलाना छोड़ दूं? बात समझा करो सरिता, मैं ये नहीं कहता कि मत बुलाओ उन लोगों को, लेकिन बहू की भी तो परेशानी समझो। तुम नई नई ब्याह आई थी और परिवार में सबका खाना बनाती थी तो कितना परेशान हो जाती थी। अब बहू उसी परिस्थिति से गुजर रही है तो उसका दर्द भी समझने की कोशिश करो। बहू बिल्कुल सही कह रही है कि या तो उसका काम में सहयोग करो या फिर काम वाली लगवाओ। उसकी शादी के पहले तो तुम सारा काम करती थी, लेकिन उसके आते ही जिम्मेदारियों से मुंह क्यों मोड़ लिया? अब इसे उसके कंधों पर इतना बोझ डालना बिल्कुल भी उचित नहीं, और उसका साथ दोगी तभी तो उसको इस घर में अपनापन महसूस होगा। महेश जी राधिका का समर्थन करते हुए बोले, ठीक है, अब या तो मैं किसी को बुलाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन आज शाम को ही कल से पूछकर काम वाली बाई ढूंढती हूँ, और जब तक मैं उसका पूरा सहयोग करूँगी। मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझसे सचमुच गलती हुई। पता नहीं क्यों गलती हो जाती है हम लोगों से कि बहू के बहकर आने से ये भूल जाते हैं कि वो कल तक तो वो नाजुक सी बेटी थी और एकदम से सारी जिम्मेदारियां को उसके नाजुक कंधों पर डालकर निश्चित हो जाती हैं, और मैंने ये सोचने की कोशिश ही नहीं की मेरी बहू थक जाती होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरिता ने राधिका के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, चलो बेटा, तुम्हारे मामा मामी जी लोग आ ही रहे होंगे, मैं फटाफट तुम्हारे साथ मिलकर काम करवा लेती हूँ। दोनों लोग इकट्ठे बैठकर उनके साथ बातें करेंगे। सरला उठकर राधिका के साथ रसोई में चल दी और राधिका मन ही मन मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।